Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. Guys, मैं SBI PO और SBI क्लर्क के रिगार्डिंग टू डू लिस्ट सीरीज चला रही हूँ। तो आज उसका क्वांट डे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था लास्ट वीक कि मैंने हर सब्जेक्ट को मतलब हर सेक्शनल को पर्टिकुलर डे में डिवाइड कर दिया। मतलब एक दिन हम रीजनिंग करेंगे, एक दिन क्वांट करेंगे। तो आज उसका क्वांट डे है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है आज के टू डू लिस्ट में। तो आज जो है आप देख सकते हैं, आज जो है डे 11 है हमारी एस बी आई एंड एस बी आई पी ओ और एस बी आई क्लर्क की टू डू लिस्ट का। तो सबसे पहले जो है हमें रीडिंग करनी है। ठीक है, अब आज क्वांट डे है लेकिन जो चीज़ हमको कंटिन्यू करनी है वो कंटिन्यू बेसिस पे करनी है, हर दिन करनी है, वो तो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ही रीडिंग रीडिंग जो है हमें डेली बेसिस करनी है। ये मैं वरुण चित्रा सर से करती हूँ। आप लोग जिससे भी करते हैं, जो भी टीचर से, जो भी एजुकेटर से फॉलो करते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं रिकमेंडेड करूँगी वरुण चित्रा, क्योंकि मैं वरुण चित्रा सर को फॉलो करती हूँ। ठीक है, और अगर जो भी आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी रीडिंग में एडिटोरियल में जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको आप एनालाइज कीजिए, खुद से समराइज कीजिए। 20 मिनट का टाइम देके, खुद से 20 मिनट का टाइम देके 100+ वर्ड्स में जो है वर्ड लिमिट में आप उसका डिस्क्रिप्टिव लिखिए। ठीक है, तो ऐसे में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस बी आई पी ओ डिमांड करता है डिस्क्रिप्टिव का। दूसरा चीज़, आपको जो भी एडिटोरियल आएगी तो वो आपको थोड़ा रिटेन हो जाएगा। उसमें अगर कोई डाटा वाली एडिटोरियल है तो वो रिटेन हो जाएगा आपको, अगर आप दोबारा से खुद से अपने वर्ड में लिखेंगे तो। लेकिन कोशिश कीजिएगा 20 मिनट में ही आप सारा बात कंप्लीट करें इसमें। ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा ना लगाइएगा टाइम। फिर चलते हैं अड्डा की क्विजेस देनी है। क्वांट की बेसिकली क्वांट की ढूंढ ढूंढ के आपको देनी है 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 20 क्वेश्चंस करनी है अर्थमेटिक की। ठीक है, अर्थमेटिक में अगर आप चाहो तो मिक्स भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे डिमांड किया था, मतलब कमेंट किया था कि टॉपिक वाइज कराइए। तो मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज स्टार्ट करते, टॉपिक वाइज भी रखते हैं। अगर किसी को टॉपिक करना है तो टॉपिक भी कर सकते हैं, या फिर किसी को मिक्स करनी है, 20 क्वेश्चन मिक्स करनी है तो वो मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस करनी है। और टॉपिक वाइज में मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रखा है। बहुत कोई स्टार्ट जो जब भी करते हैं तो वो छोटे लेवल से करते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल हो गया, या फिर ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, या मिक्स टाइम स्पीड, इस टाइप के क्वेश्चन से करते हैं, परसेंटेज टाइप के। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर इजी है, टफ नहीं है, इजी ही चैप्टर है। उस पर कॉन्सेप्ट्स बस समझ जाने से वो बहुत इजी है, परसेंटेज से भी इजी चैप्टर हो जाता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बहुत बच्चे जो है ना वो छोड़ देते हैं। आप टॉपिक तो सब पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट में प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन टाइप की टॉपिक ही जो होती है जो छूट जाती है। तो आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी आपके पास 1-2 महीना, एक 1.5 महीना है जहाँ पर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। वो टॉपिक को आप टच करिए ज़्यादातर, जिस टॉपिक को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, या फिर पढ़ा है लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया है, कभी उसको देखा नहीं, मॉक में भी आता है तो उसको स्किप मार देते हो। तो उस टॉपिक, तो मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ, प्रोबेबिलिटी को स्किप कर देती हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया, पीछे से स्टार्ट करते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप करना है, उसके 20 क्वेश्चंस लगाइए। प्री लेवल की लगाइए, प्री टू मेंस लगाइए, मेंस के भी क्वेश्चन इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप प्रो है, मतलब लाइक आपने बहुत बार प्री निकाला है, तो आप मेंस के भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करिए, क्योंकि डीआई जो है एसबीआई में हो या आईबीपीएस पीओ में, डीआई जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर में आती है। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं क्वांट के सेक्शनल लगाने हैं, प्री लेवल की, मेंस लेवल की भी लगानी है, और उन दोनों का एनालाइज करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डीआई की, प्री की 5 डीआई लगानी है, 5। ठीक है, मेंस की 2 लगानी है डीआई। ठीक है, और जिनका भी एस बी आई पी ओ का मॉक है, मतलब एस बी आई पी ओ का एग्ज़ाम है, मतलब यू आई आई सी ए ओ का एग्ज़ाम है सामने में, वो यू आई आई सी ए ओ का भी मॉक दे सकते हैं। जिनका नहीं है वो एस बी आई पी ओ का भी या फिर एस बी आई क्लर्क का भी मॉक दे सकते हैं। ठीक है, फिर करंट अफेयर दिसंबर की फर्स्ट वीक आप रिवाइज पढ़िए, और पीछे का जितना बैक मंथ है उसको रिवाइज करिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट डेली बेसिस कर रहा है, आप डेली बेसिस ही करिए और साथ में रिवीजन करिए, नहीं तो फर्स्ट वीक का आप करिए।
मतलब जो वीकली कर रहे हैं तो दिसंबर का फर्स्ट वीक अपलोड हो चुका है हर वेबसाइट में। तो आप फर्स्ट वीक का करंट अफेयर करिए दिसंबर मंथ का, एंड रिवीजन करिए बाकी प्रीवियस मंथ का। ठीक है, तो ये है आज की टू डू लिस्ट, ये क्वांट बेसिस पे है। ठीक है, ये आज की टू डू लिस्ट जो है वो क्वांट बेसिस पर है। अभी कुछ दिन तक हम ऐसे ही टू डू लिस्ट चलाएंगे, लाइक ऐसे सब्जेक्ट वाइज ही चलाएंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। ठीक है, तो लेट्स से आप लोग मेरी टू डू लिस्ट को अगर फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, रिकमेंडेड भी करिएगा कि कुछ चेंजेस अगर करनी है या कुछ ऐड ऑन करनी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं न्यू टू डू लिस्ट के साथ में। ओके, थैंक यू।